हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं और मीना बचपन के दोस्त थे और हम एक साथ ऑफिस में काम करते थे। हम हमेशा बचपन से ही साथ थे। हम साथ बड़े बड़े हुए और साथ साथ पढ़े लिखे और हमारी नौकरी लग गई। मेरी दोस्त मीना की शादी पक्की हो चुकी थी और उसकी जल्दी शादी होने वाली थी। वह बहुत खुश थी और मैं भी उसके लिए बहुत खुश थी। उसने मुझे अपनी शादी में आमंत्रित किया और सारे ऑफिस के दोस्तों को सबको आमंत्रण दिया। फिर हम लोग सब उसकी शादी में चले गए। उसकी शादी बहुत ही धूमधाम से कराई गई थी। उसकी शादी में बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी और सब लोग खुश थे। वहाँ जाकर हमने बहुत मज़ा किया और सब ने डांस वगैरह किया और बहुत खुशी से धूमधाम से शादी हुई। फिर खाने का टाइम हो गया और हम लंबी लाइन में लग गए। हम लोग लाइन ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे, पर वहाँ इतने लोग थे कि वहाँ पर लाइन ही ख़त्म नहीं हो रही थी। पर मैंने वहाँ एक बात देखी, बार बार लाइन में न लगना पड़े, इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा खाने की थाली में खाना परोस रहे थे और कई लोग तो पूरा खाना भी ख़त्म नहीं कर रहे थे और उसे कूड़ेदान में डाल दे रहे थे। खाली थाली इतनी भरी होती थी कि वहाँ की मौसी तुरंत वह थाली कूड़ेदान में खाली कर देती थी। वह बेचारी गरीब थाली को बहुत ही निराशा की दृष्टि से देखती थी, जिसमें इतना खाना बचा हुआ रहता था और वह व्यर्थ हो जाता था। मेरा इन सब बातों पे ध्यान जा ही रहा था। फिर आकर मैंने अपना खाना भी ख़त्म कर दिया और थाली मौसी के हाथ में थमा दी। मेरी थाली को खाली देखकर मौसी की आंखों में संतोष झलक रहा था। फिर मैंने मौसी से पूछा, मैं आपको ही देख रही थी, जब लोग खाना बचा रहे थे तो आप उसे कूड़ेदान में डाल रही थी और आप बहुत परेशान हो रही थी। मौसी उदास होकर बोली, बेटा, मैं तो यहाँ काम करती हूँ, मुझे तो जैसे तैसे खाना मिल जाता है। पर गांव में तो कभी भी भरपेट खाना मिलता है, कभी नहीं मिलता है। हम बहुत गरीब हैं, हमारा तो कभी पूरी तरीके से पेट भी नहीं भर पाता। हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए मैं यहाँ तो काम पर आ गई और मेरा परिवार गांव में रहता है। अपने दादा दादी के पास मेरे बच्चे रहते हैं। इतना खाना बर्बाद होता है तो मुझे काफ़ी दुख होता है। ऐसा लग रहा था बहुत ही अंदर से दुखी हो रही है। जो अपना दुख मेरे सामने रखना चाहती थी। किसान लोग गेहूँ चावल सब्जियों को उगाने में इतना कष्ट सहन करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। लोग नहीं समझते और वे खाना फेंक देते हैं और उन्हें बर्बाद करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। वह तो 2 वक्त की रोटी के लिए पूरा दिन मेहनत करते हैं। मौसी की बातें सुनकर मैं बहुत परेशान हो उठी। फिर मैंने यही विचार किया, सच में इतना खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। फिर मैं वहाँ से चली गई। उनकी बातें सुनकर मुझे कभी भी खाना फेंकने की हिम्मत नहीं हुई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिन लोगों को आसानी से खाना मिल जाता है, कई लोग ऐसे भी हैं जो बहुत मेहनत करके भी ठीक से 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती। तो कभी भी खाना बर्बाद ना करें, सम्मान करें। धन्यवाद।